बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। शहरी मकान किराया भत्ता नहीं दिए जाने के खिलाफ संघ ने लिया अनशन का निर्णय। तारांकन प्रतिनिधि समस्तीपुर। रविवार को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई समस्तीपुर से जुड़े शिक्षकों और पदधारकों की बैठक संघ के सभागार में प्रमंडल उपाध्यक्ष रंजीत कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विभागीय आदेश तथा नियमावली में निहित प्रावधान के बावजूद घोषित अर्हक शहर की शहरी सीमा के 8 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालय के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों तथा शिक्षकेतर कर्मियों को 6% तथा 8% की दर से मकान किराया भत्ता जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा नहीं दिए जाने के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के कार्यालय शिक्षा भवन के समक्ष घोषित आमरण अनशन को प्रबलता के साथ करने का निर्णय लिया गया। विदित हो कि समस्तीपुर नगर निगम को 8% तथा शेष नगर परिषद और नगर पंचायत को 6% की दर से आवास भत्ता का भुगतान किया जाना चाहिए, जिससे विगत वर्षों से विभागीय पदाधिकारी के द्वारा वंचित किया जाता रहा है। इसके पूर्व भी माननीय शिक्षा मंत्री से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर को संबोधित पत्र देकर दिनांक 22 जून 2023 से जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठने की सूचना दी थी। तदुपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शाखा के साथ सहमति के उपरांत उनके द्वारा ज्ञापांक 2633 दिनांक 19/06/2023 के द्वारा पत्र निर्गत किया गया तथा शीघ्र भुगतान किए जाने का आश्वासन दिए जाने पर अपने आमरण अनशन के निर्णय को स्थगित किया गया था। इसके उपरांत संपर्क कर उक्त आशय से संबंधित भुगतान करने हेतु अनुरोध किया जाता रहा, लेकिन पदाधिकारी के द्वारा जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त से सितंबर माह में भुगतान का आश्वासन मिलता रहा। पुनः पदाधिकारी के द्वारा विभागीय अधिसूचना 1980 की कंडिका 4 की गलत व्याख्या करके कहा जा रहा है कि परिधि के अंदर 0.8 किलोमीटर में देना है, जो सरासर गलत है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार परिधि के अंदर सबों को भुगतान किए जाने का प्रावधान है, जिसका अनुपालन संपूर्ण बिहार में किया जा रहा है, चाहे उसकी दूरी 20 किलोमीटर ही क्यों न हो। ज्ञात हो कि मकान किराया भत्ता नियमावली की कंडिका 4 में वर्णित है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुज प्लेस ऑफ ड्यूटी इज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्वालिफाइड सिटी में बी ग्रांटेड द हाउस रेंट अलाउंस, अर्थात सरकारी कर्मचारी जिनका कर्तव्य स्थल अर्हक शहर के समीप हो उन्हें आवास भत्ता दिया जा सकता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या कंडिका 4(2)(1) में इस तरह से की गई है: द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ ड्यूटी एंड द पेरिफेरी ऑफ द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ द क्वालिफाइड सिटी डज नॉट एक्सीड 8 किलोमीटर्स, अर्थात कर्तव्य के स्थान और योग्य शहर की नगरपालिका सीमा की परिधि के बीच की दूरी 8 किलोमीटर से अधिक नहीं हो। उक्त अधिसूचना तथा विभागीय आदेश के बाद भी भुगतान नहीं करने जैसे वित्तीय शोषण के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के कार्यालय शिक्षा भवन के समक्ष दिनांक 19 अक्टूबर 2023 से विशाल आमरण अनशन को सफल करने का संकल्प लेते हुए सभी कोटि के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा शिक्षकेतर कर्मियों को हजारों की संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। इस बैठक को राज्य कार्यकारिणी समिति सदस्य अरविंद कुमार दास, प्रमंडल संयुक्त सचिव अभय कुमार, प्रमंडल शैक्षिकी परिषद के सचिव मनोज कुमार मंगलम, जिला संयुक्त सचिव हुसैन आजाद, राम विनोद राम, जिला कार्यकारिणी समिति सदस्य ललित कुमार घोष, कल्याणपुर प्रखंड सचिव राजवली निराला, राज्य पार्षद सुरेंद्र कुमार, शशि भूषण प्रसाद सिंह, अभिषेक कुमार अभय, संतोष कुमार सिंह, राजेश भारती ने संबोधित किया तथा आमरण अनशन के आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। रखी गई बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो जुड़े हुए हम लोग शिक्षक नेता हैं, उनकी एक बैठक आज हो रही है। सवाल है मकान किराया भत्ता 1980 की जो नियमावली है, उसके तहत अपर मुख्य सचिव का पत्र 2022 में ही निकला और उसमें जो नगर पालिका की सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि के अंदर जो भी विद्यालय आते हैं उनके शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को 6% और 8% की दर से मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जाना है। पूरे बिहार में इसका भुगतान हो रहा है। बगल में दरभंगा में, मधुबनी में या फिर बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूरे बिहार में इसका, अन्य जिले में इसका भुगतान किया जा रहा है। अपने यहाँ हम लोगों ने पिछले दिनों 19 जून महीना में 22 जून से आमरण अनशन करने के लिख करके शिक्षा मंत्री से होते हुए डीओ साहब को दिए थे। उन्होंने अपना पत्रांक 2633 दिनांक 19 जून
वो लेटर निकाले और कहे कि जो दूरी प्रमाण पत्र देंगे सब उनको भुगतान किया जाएगा। उस दिन से आजकल करते रहे, एकाएक फिर उन्होंने नियमावली की गलत व्याख्या की। वो कह रहे हैं कि परिधि के अंदर दिया जाना है, जबकि ऐसा कोई नहीं है, या न हेडक्वार्टर से सीधा सीधी है विभाग का लेटर कह रहा है कि घोषित अर्हक शहर की शहरी सीमा के 8 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित सारे शिक्षक कर्मियों को दिया जाना है। ये नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को आर्थिक लॉस हो रहा है। इसी के चलते आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो उपलब्ध शिक्षक नेता थे, हम लोग बैठ करके निर्णय आज ले रहे हैं और 19 अक्टूबर को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष पूरे जिले के हजारों शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी आकर के हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और अपना मांग, जो हमारा वाजिब मांग है, इस मांग के तहत उनको पूरा कर चुके। 100 से ज़्यादा शिक्षक स्कूल के प्रधानाध्यापक ये सब सारा कागजात लगा करके वहाँ जमा किए हुए हैं और फाइल वहाँ अटका हुआ है। इसी के लिए हम लोग वहाँ आमरण अनशन पर बैठेंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी जिनको शक्ति प्रत्यायोजित की गई है उनसे हमारा कहना होगा कि आप इसको पूरा कीजिए, नहीं तो हमारा आमरण अनशन 19 तारीख से लगातार जारी रहेगा। इसी के लिए हम लोग आज बैठक क्या नाम है सर? अरविंद कुमार दास, राज्य कार्यकारिणी समिति सदस्य, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, जमाल रोड, पटना। धन्यवाद। रखी गई बैठक के बारे में सदस्य राज्य कार्य समिति ने बता ही दिया है। दरअसल मार्च 2021 में यहाँ पर नगर निगम बने और नगर परिषद ताजपुर, पटोरी, नगर पंचायत मुसरीघाटी, सारंजन और सिंघिया का नवगठन हुआ। तो नवगठन हुआ तो उसका दायरा भी बढ़ा। तो पहले से 1980 से ही प्रोविजन है जो नगर की सीमा से 8 किलोमीटर के भीतर जो भी विद्यालय आते हैं उसको शहरी आवास भत्ता का भुगतान किया जाएगा। अभी वर्तमान में जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वो उसकी अपव्याख्या कर रहे हैं, गलत अर्थ निकाल रहे हैं और नियमावली के विपरीत जाकर आज तक वो, जबकि पथ निर्माण विभाग ने यह सत्यापित करके दे दिया है कि उसकी परिधि के 8 किलोमीटर के दायरे में स्कूल हैं और ऐसे बहुत सारे अनेकों स्कूल का वहाँ पर पत्र जमा है। जो स्थापना ने ही पत्र निकाला था कि आप सारे कागजात के साथ जमा कीजिए, तदालोक में ही जमा किया गया। लेकिन आज वो शहरी आवास भत्ता भुगतान के नाम पर में पिछले 1.5 वर्ष से मामला को लटकाया जा रहा है। प्रति शिक्षकों को 1000, 1500, 2000 रुपये तक का नुकसान हो रहा है, माने एक शिक्षक का। क्योंकि 4% किसी को अभी मिल रहा है, वो 8% मिलता, उसके फिर उस पर में परिवहन भत्ता मिलता जो दिया जाना है, जो पहले से ही एस्टेब्लिश रूल है। लेकिन इनके अपव्याख्या के कारण इससे शिक्षक वंचित हो रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कुछ ऐसे लोग भी उसको दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं। इसी के लिए राज्य कार्य समिति सदस्य अरविंद बाबू ने यह निर्णय लिया था कि हम अनशन करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि ये वाजिब मांग के समर्थन में हम लोग पूरी एकजुटता के साथ, क्योंकि यह शिक्षक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, शिक्षक के आर्थिक भुगतान से जुड़ा हुआ है, उसको हानि पहुंच रही है, इसलिए हम लोगों ने इनको समर्थन देने का फैसला किया है। और आशा करते हैं जिले के तमाम शिक्षक इस अपने मांग के लिए 19 अक्टूबर से वहाँ उपस्थित होंगे और जिला शिक्षा विभाग को यह निर्णय जो आप व्याख्या कर रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा और ये भुगतान उनको करना ही पड़ेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम रंजीत कुमार, प्रमंडल उपाध्यक्ष, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, दरभंगा। धन्यवाद। क्या मांग है आप लोगों की? हम सभी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण बैठक में उपस्थित हुए हैं। विगत 3 महीना पहले डीपीओ स्थापना द्वारा सभी विद्यालयों से अलग शहर की सीमा के 8 किलोमीटर के दायरे के विद्यालयों की सूची मांगी गई थी। पथ प्रमंडल विभाग द्वारा सत्यापित कराकर कि आपके विद्यालय की दूरी शहर के बाहरी सीमा से 8 किलोमीटर के दायरे में हो, और उसके आलोक में लगभग 100 से अधिक विद्यालयों द्वारा सत्यापन के उपरांत जमा कराया गया और जिसके बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। जो नवगठित शहर हुए हैं, नगर परिषद हुए हैं, नगर पंचायत बने हैं, नए नगर निगम हैं, सारी की दायराएं बढ़ाई गई हैं, उसके आलोक में इन विद्यालयों को और इसके अधिक और बहुत सारे विद्यालय हैं,
जो कि अहर्ता रखते हैं और उन सभी को निर्धारित 6 एवं 8 के दर से आवास भत्ता दिया जाना है, जो कि वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नियम के विपरीत जाकर हम लोगों ने बारंबार विगत 3 महीनों में प्रत्येक सप्ताह में अपने कार्य करने के बाद जाकर के उनसे मिला, वार्ताएं की, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन की सीमा जब पार कर गई है तो हम लोग निर्णय लिए हैं कि आमरण अनशन पर 19 तारीख से अरविंद बाबू हमारे राज्य कार्यकारिणी सदस्य, रंजीत बाबू हमारे प्रमंडलीय संयुक्त अध्यक्ष के तत्वाधान में हम लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे और जो हमारा हक है उसकी लड़ाई को लड़ेंगे और इसे लेकर ही रहेंगे। क्या नाम है? अभय कुमार, संयुक्त प्रमंडलीय सचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। एक मिनट कटवे उनको फोटो भाई अभी तक भेज दीजिएगा। बैठक का मुख्य बिंदु यही है कि आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, राज्य कार्यकारिणी सदस्य अरविंद भाई ने एक बैठक बुलाई, जिसमें क्या है कि लगातार हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी से जो है ये 8 किलोमीटर की परिधि के बारे में हम लोग जो है बराबर जो है उनको संज्ञान में देते रहे कि 6% और 8% की दर से जो है भुगतान होनी चाहिए, जबकि अदर जिला दरभंगा, बेगूसराय सब कर रहे हैं, लेकिन ये इसकी गलत व्याख्या करके जो है हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है नहीं भुगतान कर रहे हैं। और जबकि जान लीजिए कि ये जो है जो शिक्षक की आर्थिक हानि हो रही है इसका कोई एरियर भी नहीं मिलना है, तो शिक्षक कब तक इस आर्थिक हानि को सहे। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग 19 तारीख से आमरण अनशन पे जा रहे हैं और हम लोग जब तक हमारी मांग को मान नहीं ली जाए तब तक हमारी जो है अनशन जारी रहेगी। क्या नाम हुआ? हुसैन आजाद, जिला संयुक्त सचिव, समस्तीपुर।